जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, तुम चौधरी दिलदार के ग्रैंडसन हो। चौधराहट का खून जो है ना वो तुम्हें आराम से बैठने नहीं दे रहा। यो सर, सर खून तक ना जाए, ये ना हो कि बात बिगड़ जाए सर। बात तो बिगड़ चुकी है, डोंट यू नो? वीसी ने तुम्हारी एंट्री बैन कर दी है 10 दिन के लिए यूनिवर्सिटी में। दैट्स इट। इट्स ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलो गाइस। और बात सुनो, गुड बाय का बच्चा, वो जो पटाखे छोड़े थे ना तुमने और तुम्हारे गब्बर गिल्ले दादे ने, अपने रिजल्ट में हमारी फुल जड़ियां भी देख लेना फिर। गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। यस सर। ब्राउन ट्राउट वस्ती। मामा जी ने आपका नाम साबिर क्या रख दिया? सारी दुनिया का सब्र आप पे फर्ज हो गया। मैं कहती हूँ सोच लें अलग कार के बारे में। हाँ ऐसी बात सोचना क्या, मैं सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी ना सारी जिंदगी निम्मो भाभी की ज्यादतियां नहीं बर्दाश्त कर सकती। कुछ तो ख्याल करो, सगी मामूजात बहन है और ऊपर से तुम्हारी जेठानी भी है, डबल रिश्ता है। हाँ तो जब शादियां आप लोगों ने करनी ही बिरादरी में है तो ईंट उठाओ तो 4-4 रिश्ते तो निकलेंगे ना नीचे से। वो तो खैर है, लेकिन हुआ क्या है आज? पता है आपको? नहीं पता, तुम बताओ। सुने ना, खिचड़ी मैंने बनाई थी और खुद चली गई प्लेट लेके मामा जी के आगे नंबर बनाने के लिए। वो ये आदत पेंगुइन में भी होती है, तुम इग्नोर किया करो इसको। मेरी 14वें ग्रेड की सरकारी नौकरी छुड़वाई है निम्मो भाभी ने, वो भी मामा जी को पड़का के। खैर वो तो अब्बा जी को खुद पसंद नहीं था कि उनके खानदान की औरतें जॉब करें, चाहे घर में बैठ के जितनी मर्जी तरकीबकारी करें। हाँ तो जॉब करना तो आपका भी पसंद नहीं है मामा जी को। जब वो डंगर डॉक्टर की गर्दान करते हैं ना, मुझे सख्त बुरा लगता है। हाँ मुझे तो बुरा नहीं लगता, हाँ बता थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है कभी कभी। फिर मैं खुद को तसल्ली देता हूँ कि भाई वो बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं पसंद था कि उनका बेटा जो है वेटरनरी डॉक्टर बने। ये तो शुक्र करो कि शाकिर भाई ने सपोर्ट किया और मैं आराम से निकल आया इन ट्रक ट्रालों के चुंगल से। आप तो निकल आए हैं ना, लेकिन हमारा बंटी फंस जाएगा इस चुंगल में, और मैं आपको बता रही हूँ ये मैं नहीं होने दूंगी। हाँ लो जी, आ गया बंटी चौधरी के स्कूल से फोन, तो मैं नहीं अब उठा रही हूँ, आप ही चुको। फिर कोई नया चांद चढ़ा दिया होगा तुम्हारे चांद ने। तो जब इस कार की रोते लाल कमेटी के चेयरमैन होंगे मामा जी, तो रोज सुबह शाम नए चंद तो चढ़ने हैं ना। हॉस्पिटल से छुट्टी क्या कर दी, लगता है इसी में दिन बर्बाद होगा। रह गया आज भी ट्राउट की फैमिली प्लानिंग का आर्टिकल। हेलो जी, साबिर बात कर रहा हूँ। दादी, परी का ना कंप्यूटर का पर्चा अच्छा नहीं हुआ। ऑब्वियसली, कैसे अच्छा हो सकता था? हैं? पर्चे की तैयारी करने के बजाय तुम अपनी मम्मा का गरारा पहन के सारा दिन फुदकती रही। अब परी घर में भी नहीं फुदके, बाहर आने जाने पर तो बैन लगा रखा है आपने परी का। हाँ तो हम क्या तुम्हारे जैसी मेंटल लड़की को बाहर आने जाने दें? हैं? बताओ। दादी, मिस दिलशाद कहती हैं जरूरी नहीं जो शक्ल से बुद्धू लगे वो सचमुच बुद्धू हो। तुम्हारी मिस दिलशाद तो हर वक्त टाई टाई माई माई टाई टाई म्याऊ म्याऊ करती रहती है। कोई नई बात बताओ हमें। दादी, परी हूँ परी, चरी मत समझना। अच्छा, पीछे तो कौन सुनने दो हमें। हेलो हेलो आंटी खान, कैसी हैं आप? हैं? हम अच्छे हैं। हाँ हाँ जरूर भेजिए। वैसे भी हमारी बच्ची से ऐसे तो होगा नहीं, लानत भेजते हैं ऐसे पे। हमें बस अब अपना फर्ज अदा करना है। आप भेजिए, बस जल्द से जल्द भेजिए, ठीक है? चलिए, ओके। ओ परी, कहाँ उड़ गई भाई? अस्सलाम वालेकुम दादी जान। दादी जान, वो पिछली गली में बड़ा वर्कशॉप है ना, वहाँ मेरी जॉब हो गई। आप लोग के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। बड़ा कोई डीसी लग गया जैसे। बेटा, हमें हर गिफ्ट खुशी थी, किसी और के घर गया। बड़ी साहबा, अंदर कमरे की जाने बुढ़ी। चलिए, शाबाश शाबाश।
मतलब है? क्या कह रहे हैं आप? लड़की वालों रिश्ता डन करके मुकरा कैसे सकते हैं? बात क्या हुई है? हैं? क्या फोटो देख के ना की है? ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। मेरा भाई तो अभी 6 का नहीं हुआ, 2 महीने रहते हैं। ओ यार आहिस्ता, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? क्या कहता है बचोला? ताऊ जी, ये बिचौला बहुत पहले फड़ियां सुटता है, उसके बाद ये मुकर जाता है। घर का पेटी जो हो गया, कई सालों से तो उसका वजीफा लगा हुआ है हमारे घर से, ताशी के चक्कर में। मेरे चक्कर में नहीं ताऊ जी, आपकी जात बरादरी के चक्कर में। वरना कितने लोग तैयार बैठे हैं रिश्ता देने को मुझे। तो चंगड़ों में ब्याह दूं तुम्हें, अपने खानदान के नाम को लीक लगवा दूं। क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने वालिद साहब को। चुप कर ताशी, क्या हो गया? पागल हो गया? तुझे भूल गया कि अब्बा जी के बाद कैसे ताऊ जी ने हमें संभाला है, कैसे पाला है, प्यार किया है। इनका साथ तो हम जिंदगी भर नहीं दे सकते। इन्हीं की वजह से फंसी हुई मेरी शादी, ये बरादरी सिस्टम के टायरों में। पोते समझा इस कमले को, हमारे खानदान की हिस्ट्री में आज तक कभी कोई रिश्ता नहीं हुआ चौधरियों से बाहर। खैर हिस्ट्री में एक नाम तो लिखा है, वो भी काले हुर्फों में। वो मुंह काला करा गई हमारा, इसलिए मुंह भी तो नहीं ना लगाया आज तक। पता ही नहीं जिंदी है या मर गई है। मुझे तो मार गई ना जीते जी। ताशी, जा जाके शब्बो से कहे कि दलिया बना के लाए ताऊ जी के लिए। चल चल। और रहने दे यार, और जाके तू वो 46-37 का हिसाब दे, खड्डे पे पहुंच, ट्राला पहुंच गया होगा। जा मेरा पुत्र। क्या एक बुलडोजर भी खरीद लें, मेरे जज्बात को प्रेस करने के काम आएगा। है? की हो गया? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। ए भाई साहब कौन? अब्बा जी, ओ डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी जी, आपको टाइम मिल गया है। हम भी जनाब इत्तेफाक से आपके वालिद मोहतरम है। शिनाख्ती कार्ड चेक करें, उसकी दूसरी लाइन पे हमारा नाम लिखा हुआ है। अब्बा जी मसरूफियत में टाइम ही कहाँ होता है शनाख्ती कार्ड देखने का। हैं? मतलब हॉस्पिटल की सारी रूटीन आपके सामने है। ओहो, रूटीन को छोड़ें आप। बंटी का नया कारनामा तो बताए ना मामा जी को। अल्लाह खैर करे, अब क्या किया है बंटी ने? उसके प्रिंसिपल का फोन आया था, अपने किसी क्लास फेलो का ना दांत तोड़ दिया उसने मुक्का मार के। इत्थे रख ओ जिया मेरे शेरा, ये लड़का मेरा नाम रोशन करेगा। चौधरी दिलदार होशियारपुरी। घुटनों के दर्द की वजह से ऐसी खुशियों पे मैं भंगड़ा बड़ा मिस करता हूँ। अब्बा जी, उसने ओलंपिक में तमगा नहीं लिया कि आप भंगड़े के लिए खड़े हो गए हैं। ये आपकी शय की वजह से भी बिगड़ता जा रहा है। और रहन दियो तू ना मुरादा, बेजबाना नु टीके ला ला के तेरी तो गैरत ही मर गई। किसी ने उसको चुटकी काटी होगी तो उसने दांत तोड़ा है ना। और मुझे लगता है बात इधर भी दांत तोड़ने तक पहुंच गई हुई है। अब्बा जी, मैंने कौन सी चुटकी काटी है आपको? चौधरी विला से ना जी मुस्तकबिल करीब में 2 पले पलाए डॉन निकलेंगे, इज्जत माँ बाबा जी की सरपरस्ती में। ओए आहो तो निकलने दो। मैं तो शुक्र करता हूँ कि बच्चे तुम लोगों पे नहीं चले गए। ना मुराद मरियल कुक्कड़ बन के फिरते रहते हैं। और ये डॉक्टर साहब डंगर डॉक्टरी करके इसने तो खानदान की आत्मा रोल दी है। छोड़े ना ताऊ जी, क्यों अब अपना दिल जलाते हैं? मैं ना आपके लिए मीठी मीठी सेवइयां बनवाती हूँ, देसी घी का तड़का लगवा के। है ले भी शबो पैंट मेरी, तेरे लिए नया काम निकला है। तो निम्मो भाभी ये भी बता दे कि बना के जाऊं या फिर स्कूल से आके बना दूं। नहीं पुत्र, तुम्हें इमरजेंसी है, तुम बस बना के चली जाओ। प्लेट में वो खुद ही डाल लेगी जो लम्हा काम है। वैसे ही कह रहे हैं, तू जा डॉक्टर साबर के साथ। जिसका दिल चाह रहा है ना मीठी सोइयां खाने को, वो आप ही पका ले देसी तड़के के साथ। एक ने दांत तोड़ दिया है, दूजा पता नहीं क्या करतूत खोल रहा होगा यूनिवर्सिटी में। ओ बिल्लू मेरा शेर है, बाकी हेर फेर है। बस 2 मिलान भी देर है। चलो अब जल्दी करो। मैं कहती हूँ आप ही जाएं, मुझे रहने दे।
ले, ये क्या बात हुई? अब तो नाइमा भाभी ने इजाजत भी दे दी है। लोगों को दिखाने के लिए इजाजत दी है, बाद में मेरा कोर्ट मार्शल कर देना उन्होंने, मैं सारी रात चूल्हे के आगे नहीं खड़ी हो सकती हूँ भाई। तुम्हारा मतलब है जैसे वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो वाली बात? आप तो जैसे अपनी भाभी को जानते ही नहीं है। नहीं, मुझे तो पता है, पता नहीं हाथी को पता है कि नहीं कि उसके दांत। परी साहिबा, अगर जीजा जलेरी से आपने आंटी खान को मना कर दिया कि रिश्ता ना लेके आइए। परी को नहीं करनी किसी फजूल लड़के से शादी। हाँ तो वो कौन सा ऐसा मरे जा रहा है तुम जैसी मेंटल परी से शादी करने के लिए? तो ना करे। वैसे भी परी ने अभी अपना FA कंप्लीट करना है। ना हुआ अगले 10 साल तक। मुझे भी अपने साथ घर ले जाना प्लीज। कितनी ढीठ हो तुम, रोज तुम्हारी इसी बात पे बेइज्जती करता हूँ मैं, रोज तुम भूल जाती हो। कुछ भी नहीं भूली, सब याद है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। नाना जाने का वो लेने नहीं आ सकते, तुम ही बचे हो ना जिसके साथ में जाऊँ। नहीं, हम साए होने का ये मतलब है कि हम तुम्हारे पिक एंड ड्रॉप सर्विस वाले हो गए। जाने दे यार, लड़की है, और वैसे भी तूने भी तो घर ही जाना है, तो लेता जा, प्रॉब्लम क्या है? बैठ जाओ। नहीं, वेट करो, पहले यहाँ से लेके घर तक तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, 21 तोपों की सलामी कराएंगे, फिर तुम जीप में बैठना, ठीक है? अच्छे तो करो लो इसके साथ। भाई बिल्लू चौधरी का तो एक ही फंडा है, जैसा मुंह वैसी। चलो। अरे लूजर, सुना प्रोफेसर बख्त ने तेरा बख्त सुला दिया। यो, कट द क्रैप, यू लसूड़े। हाँ बेटे, तूने एक काम कर, 10 दिन के लिए ना घर बैठ जा अपनी पीली जीप के साथ माइयों में, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स को ना तेरे थोपड़े का फोटो भेज दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये शक्ल इस कैंपस में दोबारा नजर ना आए। पहले जुबान संभाल, फिर बात कर, तू जानता नहीं है मुझे। ओए जानता हूँ, तू वही है ना प्रोफेसर बख्त के करीब चौधरी दिलदार शारपुरी का पोता, जिसे प्रोफेसर ने ज्यादा शायरी दिखाने पर किक आउट कर दिया था। ओए फ्लॉप मूवी के विलन, जुबान संभाल के बात कर। अरे तुम लोग ज्यादा हीरोपंती नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। पीछे आ, ऐसी की तैसी। हीरो तो मैं हूँ, तू देख, अभी तुझे जीरो बनाऊंगा। मारो बेइज्जती से, मारो। जी आंटी खान, ओह सॉरी, मिस खान जी, बस लड़का शरीफ और खानदानी होना चाहिए और हैंडसम सैलरी हो जी। बस आप कल उसकी मम्मा और आंटी को भेज दीजिए, हमें अपने हाथ जल्द फ्री और इनके पीले करने हैं। हल्दी से कर लेती हूँ ना अपने हाथ पीले। फूल कीजिएगा, कर ले। उसके बाद हम उड़न तस्तरी ट्रीटमेंट से नीलगू करते हैं, क्या ख्याल? जी, बस फिर आप भिजवा दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। बता रही हूँ दादी, लड़का ना फिरोज खान जैसा हैंडसम होना चाहिए। फिरोज खान कौन है? वो खुद और मोहब्बत का हीरो है। वाकई हैंडसम है। माय गॉड, होता है तो होता नहीं, शादी तो तुझे वहीं करनी पड़ेगी जहां से मिसेस खान रिश्ता लेकर आएंगे। काश परी के पर होते, परी ना फर से उड़ जाती। अस्सलाम वालेकुम जुलेखा खाला। वालेकुम अस्सलाम। परी, पर्चे कैसे हुए? बहुत अच्छे, हर साल की तरह टॉप करूंगी। झूठी दादा की फोटो का। अच्छा भाई, 2-4 टमाटर ही दे दो, कीमा करेले बना रही हूँ। फ्रिज में देखा तो टमाटर ही नहीं थे, गली में सब्जी वाला भी नहीं आया ना आज। हम तो खाते नहीं, किडनी में दर्द है, डॉक्टर ने मना किया है। दादी भूल गई, कल ही तो सब्जी वाले से आपने टमाटर लिए, लाल लाल मोटे मोटे, फ्रिज के ना निचले हिस्से में रखे। पर ये भी लेकर आती है। डॉक्टर ने मना किया, हम तो नहीं खाते, इसने अपने लिए लिए होंगे। उस्तानी जी, क्या सोचा इस यतीम बेचारी बच्ची के बारे में? मस्कीन, कोई वाली वारिस भी नहीं है। सच पूछे मुझे तो बड़ा ही तरस आता है। क्यों आता है? लूली है, लंगड़ी है, मोहल्ले में टमाटर मांगती फिरती है। खाला, जो जो अच्छे लगे ले लें। ले ले
ले ले। जीती रहो। बड़ी कोई गैर खानदानी बल्कि चवल हरकत की है ये लड़की वालों ने। पहले टाइम दे दिया, फिर मना कर दिया। वो कहते हैं लड़का सियानी उम्र का है। वो मर्द की उम्र का क्या होता है? होशियारपुर में मेरे एक दोस्त के भांजे की 48 साल की उम्र में शादी हुई थी। वो बेचारा बड़ी ठंडी किस्मत वाला होगा, वरना पहले के जमाने में तो शादी छोटी उम्र में हो जाया करती थी। अब जमाने के अंदाज बदल गए चौधरी साहब। कोई नहीं, अब बदले अंदाज। आज भी लोग कहते हैं घोड़े की पछाड़ी और चौधरी की अगाड़ी से बचो। हाय, ये कितनी प्यारी लड़की है। ये लड़की कौन है? रेसा, ये कौन लड़की है? भाभी छोड़ेंगे, आपकी बरादरी की नहीं है। हाय अल्लाह, इतनी पटोला सी लड़की है, मेरा तो दिल ले गई है सच्ची। देखिए ना ताऊ जी। और नहीं पुत, जिस पिंड नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछे? वैसे बड़े अब्बा, ये जो जात और बिरादरियां होती हैं ना, ये सिर्फ इंसान की पहचान के लिए होती हैं, वरना अल्लाह के नजदीक ना इज्जत और मुकाम वाला वही है जो परहेजगार है। नहीं आ गई ये मेरी सियानी थी लेक्चर देने। वो कहाँ आया तुम्हारा फरानिया बाप? आया नहीं गुजरांवाला से? अब्बा ने कहा है पूरे साल का ठेका लेकर ही वापस आएंगे इंशाल्लाह। हेलो बड़ी आपी, ये देखें, आपके लिए ना अपने हाथों से मैंने खीर बनाई है। दाशी, ये जरा बुर्जी खाने में रखा। परवेज भाई, कोई और लड़की अच्छी सी दिखाए ना। मेरी बात सुने, आपने कभी ये वाली एल्बम नहीं दिखाई? नहीं, ये जो है ना सस्ते रिश्तों का एल्बम है, आपके काम का नहीं है। प्लेटें लेकर आती हूँ। वैसे भाभी, इस बच्ची का जोड़ भी है ना आपके ताशी के साथ फिट बैठेगा। लो बह जाओ खजूर दी छां थल्ले। ओ भाई, ये रमजान ठाकुर की बेटी है। बड़ी बेटी तो उसने ब्याह दी थी पसंद के पिट स्यापे में, चौधरियों के खानदान में। अब कहा पता नहीं कौन लोग हैं जो बिरादरी से बाहर रिश्ता कर देते हैं। हम तो भाई नहीं करते, तौबा करो। हाँ, 16 ने ठीक कहा है तुम। अच्छा परवेज भाई, ये देखें, ये भी मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। ये इससे बात चलाए ना। भाभी आप कहती हैं तो चला देता हूँ, लेकिन हल्की उम्र की लड़की है। जिन्नी तो हल्की बता रहे हैं, ये मुझे लगता है अभी पंगूड़े में ही है। भाभी चाय बहुत अच्छी है। बिस्कुटों की भी तारीफ करो जो चाय से ज्यादा खा गए हो। दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं, रोज तो इसको काफी बड़ी को तो आज मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा इसका। इस उड़न तस्तरी पे बिठा। दादी दादी दादी, किसने कहा था तुझे लाल लाल चुन के टमाटर तू जुलेखा की झोली में डाले? वो करेले कीमा बना रही हैं। टमाटरों की शर्मा शर्मी में थोड़ा बहुत सालन तो हमारे घर भी दे जाएंगी। सारे मोहल्ले की सबसे कंजूस औरत है जुलेखा। देखती हूँ तुझे कैसे भेजती है करेले कीमा। मालूम है टमाटरों की कीमत क्या है? मुझे क्या मालूम, मैं कोई ठेला थोड़ी लगाती हूँ सब्जियों का। अच्छा, तो फिर दादी की हाँ में हाँ मिलाने से क्या प्रॉब्लम थी तुझे? हैं? अब छेड़ेगा ना तुझे वो अगली बकरा शाहरुख, तो फिर मुझे शिकायत लगाना। दादी, आपको पता है वो ना चर्च पीता है। अरे, तुझे नारकोटिक्स की खबरें कौन पहुंचाता है? वो आंटी खाने ना वो बता रही थी कि लड़कियां शादी के लिए इनकार कर देती है इस बोंगे से। ना जाने तू बोंगी किस पर चली। तेरी माँ तो अच्छी लड़की थी। ये शबनम जैसी आंखें, बाबरा शरीफ जैसा नाक, कद काठ कविता जैसा। क्या फायदा इतने अच्छे होने का जितनी जल्दी चली गई।
पता भी था कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों को बहुत जल्दी उठा लेता है, फिर भी तो इसीलिए तो अच्छे काम नहीं करती कि जल्दी नहीं जाना चाहती है ना। चल क्या जाके आटा गूंथ 4 चपाती। दादी काम कर करके ना हाथों में सुराख हो गए मेरे। प्यारी परी, हाथों में नहीं दिमाग में सुराख है, दिमाग में हर वक्त लीक करता है, टिप टिप टिप। दादी आप ना परी को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। देखिएगा एक दिन परी आपका ऐसा नाम रोशन करेगी। पहले बावर्ची खाने का जरा बल्ब तो रोशन कर। अरे नहीं, मुझे तो चंदा और तारे को वॉशरूम लेके जाना है, देर हो जाएगी मुझे तो। ये ताऊ से कहो अपनी जात बिरादरी का ना कोई मौलवी ढूंढ के ना एडवांस में बुकिंग करवा ले। किस चीज के लिए? अपना जनाजा पढ़वाने के लिए। देखो अगर किसी और बिरादरी का मौलवी निकल आया तो उठ बैठेंगे कफन फाड़ कर। नहीं अस्तगफुरुल्लाह, क्या फजूल बातें कर रही है तू? मैं नहीं कर रही हूँ फजूल बातें। देखो फजूल बातें तो वो करते हैं ना, इस जात बिरादरी शिजरा नसब के चक्कर में ना जवानी रोल दी उन्होंने तुम्हारी। तो तुम्हारे अब्बा ने भी तुम्हें घर बिठा रखा है ना अपनी मिस्कीन नवासी को पालने के लिए। ये मेरा फैसला था, अब्बा का नहीं। जहाँ दिल ना बसे वहां घर क्या बसाऊं? तुम तो मर्द हो, तुम तो स्टैंड ले सकते हो। नहीं पारो प्लीज, मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है जा रही हूं मैं, लेकिन याद रखना पारो की बद्दुआओं में जितना असर है ना, जहां बात करने जाओगे ना इनकार होगा इंशाल्लाह। चल चल पकड़े अपने छोटे भीम को और जरा पूछें क्यों दांत तोड़ा मिर्जा हामिद के बेटे का। कान छोड़ है उसका। क्या हुआ है पुत्र? वो दादाबू का मजाक उड़ा रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने पकड़ के दांत तोड़ दिया उसका। कैसा मजाक है? वो कह रहा है तुम्हारे दादाबू रोज रोज चक्कर लगाते हैं डॉक्टर सलमा की क्लिनिक में बीमार होके, देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन देम। अस्तगफिरुल्लाह। एक दांत क्यों तोड़ा है पुत्र? 3-4 तोड़ता, उसकी दंदी तो ढिली होती। अब्बा जी मोटी अकल का जाके तोड़ देगा ये तो। हाँ तो लगाए ना फिर उसको वो मोटे वाला इंजेक्शन जो आप पैसों को लगाते हैं। हाँ जी लगाता हूँ। हाँ तो सही किया ना, उसने बात कैसे की है? उसको नहीं शर्म आई? बच्चे बेचारे को कह रहे हो देखो ना जरा कि ताऊ जी भला अल्लाह माफ करे इस बूढ़े बारे में कोई चक्कर चला सकते हैं। बाबा बड़े वो बिलाल को पुलिस पकड़ के ले गई। हाय मैं मर गई। हाँ वो उसका यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो गया, सुनने में पर्चा कट गया। लो जी, एक ही दिन में दूसरा चंद भी चढ़ गया। पुत्र वाकई पर्चा कट गया, खा मेरे सिर की कसम। हाँ जी हाँ जी। बाजी बेइज्जती की बात है, खुशी की नहीं है। ओए खुशी की बात है पुत्र, देख तो सही मर्दों पे ही पर्चे कटते हैं। पोता जवान हो गया हमारा, चलो टोल शोल लेके चलो, थाने से लेके आए बिल्लू चौधरी को। और खुदा का खौफ करें बच्ची, क्या हो गया आपको? बेवकूफ, ये तो खुशी की बात है, मुंडा जवान हो गया है। नाम मुरादा किसी भैंस ने बछड़ा दिया हो, वहां तो खुसरे लेके पहुंच जाते हो। चलो चले। ला 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 ला। बड़े अब्बा मैं भी साथ चलूं आपके? चुप करो, हम घर जाएंगे। चलो चलो चलो। जब भी मेरे रिश्ते की बात चलती है कोई ना कोई आफत जरूर आती है। ओ भाई ओ मियाँ, ओ तू ये शादी का ख्याल निकाल क्यों नहीं देता दिमाग से, ताकि आफतें तो खत्म हो और जिंदगी रह कितनी गई है यार तेरी। बस सब्र शुक्र कर ले अब। पता नहीं क्या बात है, सारे हरकत मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि सब्बो वाले किस्से में सारा कसूर मेरा है। ना मैं ताऊ जी से शिकायत लगाता, ना वो जिद में आके पूरे खानदान के सामने इनकार करती। क्या गलत लगता है? एक ही बहन थी हमारी। हाँ, तो उसने कौन सा लिहाज किया? उस कंपाउंडर के चक्कर में ठुकरा के चली गई मुझे। उस वक्त 2 डॉलर थे मेरे पास। ताशफी और पुरानी बातें छोड़ यार, आप बिलाल को थाने से लेकर आते हैं। तुमने किस लिए जाना? डंगर डॉक्टर SHO के सींग नहीं होते। चलो चलिए। ओ भाई मुस्तकिल परेशान, तू जा अब्बा जी के साथ, तेरी मेहरबानी।
मेंटल हाउस लिख देना चाहिए बिल्लू के गेट के बाहर। झगड़ा हुआ किस बात पर था? उसे झगड़े के लिए किसी वजह की जरूरत है, वो तो चलती फिरती हवाओं से लड़ना शुरू कर देता है। ये भांजा जितना जोशीला है ना, मामू जान उतना ही सुस्त है। म्यूजियम में ले जाके रख देते हैं उसे। आपको भी वैसे वही मिले थे मोहब्बत करने के लिए। अच्छा जनाब, बिल्लू को देखकर तुम्हारे दिल में जो टन टन घंटियां बजती है ना, उसकी आवाज भी आती है मेरे कानों तक। आपका तो कोई चांस नहीं, मेरा तो फिर भी बाबा के चौधरी होने की वजह से मार्जिन बनता है। कह तो सही रही हो, बड़े अब्बा ना तुमसे तो प्यार करते हैं। ये देखे क्रेजी टब्बर के तमाशे, ढोल वाला तो ऐसे बुलाए जैसे वो वर्ल्ड कप जीत गया है इनका पोता। सारा कसूर बड़े अब्बा का, सबकी जड़ों में बैठ गए। आप भी देखे जश्न परचे कटाई की वीडियो बंटी ने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे। वो देखिए ताशी मामू कैसे नाच रहे हैं। ये तो कई सालों से नाच रहे हैं अपने ताऊ की उंगलियों पर। हाय पारो, बड़ी गलत प्लेयर पर बैट लगा दी तुम। बिल्लू हीरो लग रहा है ना। इस हीरो का ना जीरो इंटरेस्ट है तुम में। पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अब्बू, मैं आपके सर की कसम खा के कहता हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। झूठी कसम में मेरा सिर ही दांव पे लगा दिया। वो तेरा कसूर क्यों होना है भाई? कसूर तो हमारा है। जैसी फसादी औलाद पैदा की है, लोग कहते हैं वो जा रहा है, वो जा रहा है बिल्लू चौधरी का बाप। मेरी वजह से फ्री की इतनी पॉपुलैरिटी एंजॉय करे, थैंक गॉड करे। बॉस ना कर तू, फ्री की चित्रौल भी हो सकती है। आप क्या बात करते हैं शाकर जी, जिसका नाम ही बिल्लू है उससे आप तो वक्का रखते हैं कोई शरीफ हरकत की। नहीं, जब कुछ और नहीं मिला तो मेरे नाम को रगड़ा लगा दिया आपने। बेटा अब्बा जी, अगर घर ना होते ना, मैंने ऐसा रगड़ा लगा के तुझे वो मर्दान वाले ट्रक पे बिठाना था ना, जिसके पीछे लिखा होता है सदके जाऊं पर काम ना हो। ताऊ जी का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इस चूड़े मसली का अपना है। वो तो बेचारे लाड करते हैं इससे। ज्यादा साइडे मत ले अब्बा जी की। देख रहा था मैं नीचे जो मोटे मार रही थी तू। तो फिर क्या करें, जब ढोल बजता है तो अंदर का पेजाब तो निकल ही आता है ना। अड्डी तू बाली जट्टी, पूछ इससे क्या करना, क्या इसने क्या करना है तूने बता। ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर सकता। पढ़ाई में कौन से तीर मार रखे हैं इसने? और इसके साथ के बैच निकल गए कहीं, ये पनौती यही अटका हुआ है। यो, अगर आप लोगों ने आपस में डिस्कशन करनी है तो मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना। यो, तू चप्पलें खाएगा मुझसे? हाँ, वो चप्पलों से याद आया, चची बता रही थी कि चप्पल कबाब और कोई पुलाव का प्रोग्राम है आज। हाँ हाँ, बना हुआ है, जा दफा हो जाके खा मार जा। मेरी बात सुन, अगर बोर्ची खाने में गाना पड़ा ना, फिर देखना मैं तेरी लता बांध देनी है। जा दफा हो, निकल भी। साढ़े वैसे काम ना बताई। मिली भी है तू मेरे अब्बा जी और मेरे बेटे। ये लड़की कौन है भाई? है कुछ नहीं है, कोई एक्टर है, मां शैमा पता नहीं कौन है, छड्डो तुसी। बस फिर तो हो चुकी पढ़ाइयां। आज दो टोक बात करो अब्बा जी से, या तो इसे अड्डे पर बिठाएं या उसे जमीन पे तरीके से चलना सिखाएं। लो देखो, जानो कितना तू इतनी नहीं सिखाए, पीछे ही पैरन दगा मेरे पुत्र। आय अल्लाह जी। दादी, ये ले। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैदे के मुंह पे छाले निकल आए। और खाएं आप कट्टे आलू, और पैसे बचाएं, कभी अच्छा कुछ खा लिया करें। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ, हमारी चादर निकालो। हाँ, और जागर भी दो हमारी। वो जॉगर तो धो दिए मैंने। क्यों धो दिए? बदबू आ रही थी ना बहुत। अल्लाह जी। अच्छा चले मैं अपना दुपट्टा लेकर आती हूँ। हरगिज़ नहीं, हमारे साथ चलोगी तो कहोगी ये ले दें वो ले दें, डबल खर्चा करवाओगी तुम हमारा। पर ये अकेले घर में क्या करेगी? करना क्या है, वो है ना डंडा सारा, उनसे बैठ के बात नहीं करो। आए पर अभी आए हम। परी चरी, दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। आए मेरे पे फोड़े निकल आए। दादी जान इस वक्त कहाँ जा रही हैं? क्यों, तुम्हें क्यों बताएं हैं? आप कहें तो मैं छोड़ दूं? गाड़ी है तुम्हारे पास तो फिर क्या हमें कुत्ता करवा के छोड़ के आते?
पैदल तो हम खुद भी चल सकते हैं। बड़े आए सोशल वर्कर, छोड़ के आएंगे हमें। आए ओह, ओह, इतनी जल्दी आ गई दादी। क्यों? ये कौन सा मैयत पर छिड़कने वाला इतना लगा कर आ गए हो? प्यारी परी, मैं आपसे जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। उधार मत मांगना, पैसे वैसे नहीं है परी के पास। नहीं नहीं प्यारी परी, मैं उधार मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ये फूल पेश करने के लिए आया हूँ। हमारी डिस्काउंट ऑफर की ऐसी की तैसी हम करेंगे। दादी जान क्या कर रही हैं? कितनी दफा कहा है कि हमारे दरवाजे पे आके दुकानी मत किया करो। गवर्नमेंट डन हो जाओ यहाँ। चलो चलो चलो। दादी, इस नकली शाहरुख की ना जाकर जुलेखा खाली से शिकायत लगा कर आए। अच्छा, तुम तो अंदर चलो, नहीं तो उड़न तख्ती पे बिठा के तुम्हें कोई काम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्या थैंक यू। दादी लंगड़ा क्यों रही हो? एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म में आएंगे। एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल वाले ने ऊपर चढ़ा दी मोटरसाइकिल, दवाई लिए बगैर ही आ गए। ओ खैर है ना, मुझे क्यों यरगमाल बना के ला रहे हो? दादा, आपके पास किसी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी का नंबर है? क्यों? वो टांगों की इंश्योरेंस करानी थी। अब्बा बहुत गुस्से में है दादा। ऐसे मौके पे किसी शायर ने क्या जालिम शेर कहा, जब भी कभी जिंदगी में मुश्किल वक्त आया, न ब्रेक काम आई न गेयर काम आया। ये जरा मोटरवे से उतर के कच्चे पे आएंगे आप? ये ट्रांसपोर्टर वाली लैंग्वेज बंद करें और मुझे बताएं कि अब मैंने करना क्या है। पुत्र, तेरे दादे का सारी जिंदगी एक ही असूल रहा है, सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। 190 वाली गड्डी का क्या करूं, अब्बे पे चढ़ा दूं? और एक बात मैं आपको बता दूं दादाजी, प्रोफेसर बख्त ने मुझे आपकी वजह से फेल किया है, वरना बिल्लू चौधरी A1 पर्चे दिए थे मैंने। पी जा याम की तलखी को भी हंस के नासे, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लेना, और अब बन मेरा लहू पी जाना है, मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ना है, मुझे खुद ही। ताऊ जी को ना पालक पनीर बहुत पसंद आया, बड़े खुश हो रहे थे। हाँ जी, उन्हें लग रहा होगा कि शायद आपने पकाया है। हाय, तो खीर में कद्दूकश करके तो मैंने डाला है ना पनीर। तो निम्मो भाभी, पनीर कद्दूकश करके डालने में कौन सी साइंस लड़ाना पड़ती है? ले, सारी बात ही वही है, इतने फोड़ तरीके से डालती हैं औरतें, सारी हांडी बर्बाद कर देती हैं। आप ना बिल्लू के बर्बाद होने के बारे में सोचें। वैसे भी मामा जी का बेजा लाड पे आना बिगाड़ है उसको। बात तो अब थाने कचहरियों तक जा पहुंची है। साबर भी गए थे उसकी यूनिवर्सिटी, मिले उसके प्रोफेसरों से। ना तेरा मियाँ क्यों टो में लगा है मेरे बच्चे की? हाय अल्लाह, उनको क्या जरूरत है? शाकिर बहन ने कहा था उन्हें। लो, शाकिर बहन आगे, पूछे इनसे, पूछे जरा बताएं। क्यों जी, आपने भेजा था साबर की यूनिवर्सिटी? जी, उसकी बदअमालियों की ना ये लंबी लिस्ट लेके आया है वो। मुझे तो लग रहा है हमने घर में कुंडे पाल रखे। तो ताऊ जी से कहना उसे प्यार से समझाएं। ना तो तुम बात करो ना, अब्बा जी से बड़ी राइट हैंड बनी फिरती है उनकी, बड़ी तुम्हें नोटों की मोटी मोटी गड्डियां ला के देते हैं वो संभालने के लिए। हाय, सारे टब्बर को साड़ा है उन गड्डियों का, सबको तकलीफ है, सब आग में पामड़ों की तरह जल रहे हैं। मेरी बात सुने, ताऊ जी की खिदमतें मैंने की हुई है, ताई जी के जाने के बाद किसने संभाला? मैंने। इन्हीं खिदमतों के पीछे मेरे मत्थे मार दिया। हाँ, तो मेरे में कौन से कीड़े पड़े हैं? क्या है, लूली है, लंगड़ी हूँ, कहानी हूँ, गंजी हूँ, क्या मेरे में मसला है? अल्लाह का शुक्र है, जवान खूबसूरत पढ़ी लिखी सलीका शार बीवी मिली आपको, और क्या चाहिए? देख शबू, तू भी झूठ बोल रही ना, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तेरे में? ये जो है आज बता ही दे, तेरी मेहरबानी। अलग से लेके ये तक सारी बात सच है, क्यों शबो? तू ठहर जा जरा। चली का हादसा ही निकल गया ना, मजबूर कर उसे झूठ बोलने के लिए। बता शबो। शबो हो ना, पहले मुझे शक था, अब मुझे पक्का यकीन है। तवीत डाले में वो जो हुस्ना नहीं है मूंछों वाली, ऐसे पेड़े डाल डाल के लस्सी मीठी बना बना के भेजी थी इनको, बिल्कुल सारा उसी का जादू है। हाय, मुझ्छों वाली हुस्ना कह के तो आपने मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। ये वो नहीं है जिसके मियाँ का इंतकाल हो गया था 2 साल पहले? ऐसों के खामद रहते कहाँ हैं, खुद ही खा जाती है अपने खामदों को। अच्छा सुन, चल मैं थोड़े बर्तन तेरे साथ रखवा दूं, फिर धो ले सारे। ना रहने देना, जब धोने भी मैंने तो ले भी मैं ही जाऊंगी। अच्छा चल, किचन में जा रही है तो ऐसा करिए 2 कप चाय बना के ले, मेरे सिर में बहुत सख्त दर्द है, उनके बर्तन भी साथ ही निबेड़ दी,
और किचन साफ कर दे। देख सुबह सुबह मैं देखती हूँ जब गंदा किचन, मेरी तबीयत खराब हो जाती। अच्छा चल मेरी बहन जल्दी से ले आ, समेट ली अच्छी तरह। अम्मो भाभी, इन्हीं कामों की वजह से आपने मेरी सरकारी नौकरी छुड़वाई थी। ध्यान से सड़क पार नहीं कर सकती थी और गिरना ही था तो ऐनक क्यों लगा रखी है? अब के दूरबीन दिला दें। ध्यान से ही चल रहे थे, बस अंधाधुंध उसने बाइक चढ़ा दी हम पर। ऐसे भला मानस था, तो कम से कम घर तक तो छोड़ गया। कहा था ना मैंने कि परी को साथ ले चलती, उस बनमानस के ना टकने तोड़ देती। परी की दादी पर कातिलाना हमला किया उसने। मर्डर करके कोई क्या करेगा भला? किस्मत में था, हो गया। मिस दिलशाद कहती हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। तुम्हारी मिस दिलशाद का मुंह तो कभी बंद होगा नहीं। एक दफा हमारे सामने आ जाए फिर देखना। इधर आओ। आए आए अल्लाह आए। बात सुनो, वैसे तो भी हमारा कोई 35-40 बरस तक मरने का इरादा नहीं, मगर जानती मगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अगर मलिकुल मौत ने किसी और के मुगालते में हमें आ लिया तो बस वो हिसाब की किताब में तुम्हारी ननिहाल का एड्रेस लिखा है, चुप करके वहां चली जाना। परी को कहीं नहीं जाना और ना ही मैं आपको जाने दूंगी। आप मेरा पहला प्यार है दादी। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान, दादी लव यू। फिर सो गए, उठा के लेके जाना पड़ेगा। चल 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 शाबाश, पंजा फाड़ पंजा, उतो तो उन फाड़ता हो। पप्पी मार थले और नाम मुरादा। I think it's close to victory. चल चल शाबाश। और तेरा नाश हो जाए, पैर छड़ दे, पैर छड़, लक को जफार मार। और तेरे ले भाई।